दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टाबरटोली इंडिया पर। और आज हम अध्ययन करेंगे समस्त ओशेनिया महाद्वीप का। ओशेनिया महाद्वीप की बात करें तो बहुत सारे द्वीपीय देश जो प्रशांत महासागर में छोटे छोटे हजारों द्वीप समूह हैं, जो कोई 200 कोई 400 द्वीप समूह मिलकर एक छोटे छोटे देश का निर्माण करता है। तो मुख्यतः ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में अनेक छोटे छोटे द्वीपीय देश है। इन छोटे छोटे द्वीपीय देशों को और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बनता है ओशेनिया महाद्वीप। अब बात करें हम ओशेनिया महाद्वीप तो ओशेनिया महाद्वीप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। इसका पहला भाग है ऑस्ट्रेलेशियाई, दूसरा है मेलानेशियाई, तीसरा है माइक्रोनेशियाई और चौथा है पोलिनेशियाई। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलेशियाई में कौन कौन से देश आते हैं। तो बात करें ऑस्ट्रेलेशियाई उपभाग की तो इसमें सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 2 देश हैं जो ऑस्ट्रेलेशियाई उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है। ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार का ज्यादातर इसका भाग रेगिस्तानी है और इसके ज्यादा शहर, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सब इसके तट पर स्थित हैं। इसके बड़े बड़े शहरों की बात की जाए तो ब्रिस्बेन, सिडनी, इसकी राजधानी है कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड और पर्थ, ये बड़े बड़े शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट के अंतर्गत एक बहुत बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगे और परवाल की चट्टानों की बहुत बड़ी रीफ है जो इस तरफ है। और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से पर्वतमाला है जो इसके बीच से इधर से गुजरती है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान की तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः ग्रेट विक्टोरिया का रेगिस्तान और ग्रेट सैंडी का रेगिस्तान मुख्यतः 2 बड़े रेगिस्तान हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मक्कर रेखा होकर गुजरती है। मक्कर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले इंग्लैंड निवासी डच कप्तान विलियम जेम्स ने इसका नाम न्यू हॉलैंड रखा था। बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी यह 7वां महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मर्रे और डार्लिंग 2 मुख्यतः नदियां बहती है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया देश विश्व का सबसे ज्यादा शीशा उत्पादन करता है। इतनी जानकारी होने के बाद में हम बात करें ऑस्ट्रेलेशिया के दूसरे देश न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड मुख्यतः 2 द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीपों में बटा हुआ देश है। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश जो सबसे दक्षिणतम दिशा में स्थित देश है। इसकी राजधानी है वेलिंगटन, जो इसके उत्तरी द्वीप में यहां पर स्थित है, जो दक्षिणतम में स्थित राजधानी है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार का हक दिया था 1893 ईस्वी में। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कोरोना चल रहा है, कोरोना मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश भी न्यूजीलैंड इसी को माना जाता है। और न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है, माओरी जनजाति, और माओरी जनजाति के द्वारा ही यहां ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा में माओरी भाषा है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो यहां का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी यहां का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड डॉलर यहां की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट होने के बाद में अब हम अध्ययन करते हैं मेलानेशिया
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित अनेक छोटे छोटे द्वीपों में मिलाकर देश हैं, जिसमें मुख्यतः पहला देश है पापुआ न्यू गिनी, दूसरा है सोलोमन आइलैंड, तीसरा वनुवातु, चौथा फिजी। 4 ये स्वतंत्र राष्ट्र है और न्यू कैलेडोनिया ये फ्रांस की टेरिटरी है। अब बात की जाए पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी मेलानेशिया का सबसे बड़ा देश है और ग्रीनलैंड के बाद में दूसरा बड़ा द्वीपीय देश है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मॉरिशबी। अब बात की जाए दूसरा सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड की राजधानी है होनिहारा, यह पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में स्थित है। तीसरा है वनुवातु। वनुवातु की राजधानी है पोर्ट विला और वनुवातु की आकृति अंग्रेजी के वाई के समान है। और इसके बाद में पड़ता है फिजी। फिजी देश की राजधानी सुआ है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी। और फिजी की प्रसिद्ध ड्रिंक है, नेशनल ड्रिंक बोलो तो वो है कावा ड्रिंक्स। अब बात करें हम न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस की टेरिटरी है और नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको जेल कॉलोनी बना के रखा था। यह इस प्रकार से स्थित है मेलानेशियाई पार्ट। इसमें स्थित सभी देशों को मेलानेशियाई देश कहा जाता है। अब बात करें हम माइक्रोनेशिया की, तो माइक्रोनेशिया में मुख्यतः 5 बड़े स्वतंत्र देश और 2 टेरिटरी स्थित है, जिसके अंतर्गत पहले आता है फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, दूसरा आता पल्लाऊ, तीसरा आता मॉर्शल आइलैंड, चौथा आता है किरिबाती और 5वां आता है नौरू। अब बात करें माइक्रोनेशिया की, तो माइक्रोनेशिया का पूरा नाम है फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। इसकी राजधानी है पालीकिर। दूसरा इससे बड़ा देश है पल्लाऊ। पल्लाऊ की राजधानी है नारगुलमुद और पल्लाऊ के अंतर्गत जेलीफिश मछली होती है, वो बहुतायत पाई जाती है। अब बात करें मॉर्शल आइलैंड की। मॉर्शल आइलैंड काफी पॉपुलर देश है। मॉर्शल आइलैंड को पहले अमेरिका का उपनिवेश था और अमेरिका ने यहां पर काफी नाभिकीय परीक्षण किए थे। इसी वजह से मॉर्शल आइलैंड की जनता नाभिकीय विकिरणों का प्रभाव अभी तक झेल रही है और मॉर्शल आइलैंड वर्तमान में चलने वाली डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी को अपनाने का भी वादा किया था। और बात की जाए किरिबाती की राजधानी थी साउथ टारवा और यहां छोटा सा देश पड़ता है किरिबाती के वेस्ट में नौरू की राजधानी है यरेन। और इसके अलावा माइक्रोनेशिया के ऊपर पड़ता है गुआम, यह यूएसए की टेरिटरी है। और उसके बाद में इसके गुआम के ऊपर पड़ता है नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड, यह भी यूएसए की टेरिटरी है। अब हम बात करें पोलिनेशिया की, तो पोलिनेशिया ये पूरा भाग पोलिनेशिया है जो ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ है। पोलिनेशिया के मुख्य देशों की बात करें तो समोआ, नियू, टोंगा, कुक आइलैंड, टुवालू, ये 5 स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके अलावा 7 छोटी छोटी टेरिटरी विभिन्न देशों की इस पोलिनेशियाई उपभाग में स्थित है। बात की जाए समोआ की, तो समोआ की राजधानी है एपिया और यहां की मुद्रा है समोअन ताला। और उसके बाद में है नियू एक छोटा सा देश है जो यहां स्थित है। उसके बाद में आती है टोंगा की राजधानी है नुकुआलोफा और यहां की मुद्रा है पांगा। टोंगा के बाद में आता है कुक आइलैंड और कुक आइलैंड के बाद में आता है तुवालू और तुवालू की राजधानी है फुनाफुटी। अब हम बात करें इसके टेरिटरी की, तो इसमें हवाई द्वीप यूएसए की टेरिटरी है जो सबसे ऊपर स्थित है यहां पर। अब बात करें लाइन आइलैंड किरिबाती की जो भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर स्थित है। उसके बाद में बात करें अमेरिकन समोआ की, तो अमेरिकन समोआ ये समोआ के जस्ट नीचे स्थित है। उसके बाद हम बात करें पिटकॉइन आइलैंड की, पिटकॉइन आइलैंड यह स्थित है ईस्ट के अंतर्गत, यह है यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है। उसके बाद में फ्रेंच पोलिनेशिया और वॉलिस एंड फ्यूचुना, फ्रेंच पोलिनेशिया और वॉलिस एंड फ्यूचुना ये दोनों फ्रांस की टेरिटरी है।
इतनी बात करने के बाद में हम बात करें रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर क्या है? तो रिंग्स ऑफ फायर की चर्चा अपन ने पहले भी की थी। यह है ग्लोब, और ग्लोब के अंतर्गत मैंने बताया था आपको प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित वह भूभाग जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं उसको कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर। ये रिंग्स ऑफ फायर ऑस्ट्रेलिया के पास में से लेके पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान से कवर करते हुए ये पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, लास्ट चिली तक पूरा ये तटीय क्षेत्र रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और बात की जाए ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, और वातावरण के तापमान बढ़ जाने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल पिघल कर पानी समुद्र में आता है, और समुद्र तल आए दिन ऊपर बढ़ रहा है। और ये जितने भी द्वीपीय देश हैं जो प्रशांत महासागर में स्थित है, ये धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये डूबने के कगार पे आ गए हैं, तो इनको बहुत समस्या है। इस प्रकार से ओशनिया महाद्वीप को समाप्त करते हैं। नमस्कार।